नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। चाहे आपका एज का नंबर 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एज का नंबर क्या है। क्योंकि जब हम चीज़ों को सीखेंगे तभी तो हम उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएंगे। फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए। तो आज मैं जो चीज़ लेके आया हूँ उसका नाम है एमएसटी ब्लॉकचेन। आज हम जानेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसके फाउंडर सीईओ कौन है, एमएसटी टेक्नोलॉजी क्या है, और सबसे बड़ी बात जो सवाल मेरे दिमाग में है कि इसका भारत में भविष्य क्या होगा, वो सवाल आपके दिमाग में भी आना चाहिए। तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ कि ब्लॉकचेन ही आने वाले दुनिया का फ्यूचर है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का डेटा आपको एक ना एक दिन ब्लॉकचेन के ऊपर ही दिखेगा। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? एमएसटी ब्लॉकचेन भी एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, ये सारी क्या है दोस्तों, ये सब लेयर वन ब्लॉकचेन है। मतलब इनको किसी के दूसरे के सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना है। इनका खुद का अपना एक इकोसिस्टम है जिसके ऊपर इनकी ब्लॉकचेन वर्क करती है। एमएसटी ब्लॉकचेन इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रही है, और साथ में इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट दिया जाए उसके ऊपर भी काम कर रही है। तो आज की तारीख में एमएसटी ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, या जिसे हम इनोवेशन कह सकते हैं, वो क्या हुआ? वो हुआ दोस्तों कि अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार करके अपनी खुद की लेयर वन ब्लॉकचेन इन्होंने तैयार करके खड़ी कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसके सीईओ फाउंडर साहब की, जिनका नाम है महेंद्र धोमसे। वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक विजनरी लीडर है। उन्होंने एमएसटी ब्लॉकचेन को इस सोच के साथ खड़ा किया है कि इंडिया की ट्रस्ट फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी बनाया जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे लेन देन बिल्कुल सुरक्षित हो और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी हो। अब बात करते हैं इसके सीईओ फाउंडर प्रमोद बुराटे साहब की, जो इसके डायरेक्टर भी हैं। प्रमोद बुराटे जी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एमएसटी ब्लॉकचेन में अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके एमएसटी ब्लॉकचेन को इतना मजबूत बनाया है कि उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान के हर इंसान को, जिसको ब्लॉकचेन के बारे में ना पता हो, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ना समझा हो, उस इंसान के आम आदमी तक को भी ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इनके सीईओ और फाउंडर साहब की। अब बात करते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन है क्या। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, एमएसटी ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो मेरी नज़र में यही है, और जिसको भी ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी उसकी नज़र में भी यही होगा कि अपनी खुद की लेयर वन ब्लॉकचेन बनाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ब्लॉकचेन बनाना इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और क्या खास है दोस्तों। एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो बहुत फास्ट होते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है एमएसटी ब्लॉकचेन का, इस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो भी है वो बहुत कम है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है दोस्तों वो ये है, इसके अंदर वैलिडेटर और डेलीगेट्स मिलके डिसीजन लेते हैं। आज से पहले आपने जहाँ भी कुछ भी चीज़ें देखी होगी वहाँ पे आप देखते हो कि बोर्ड ऑफ मेंबर ही उस कंपनी के डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को भी मौका दिया गया है। पब्लिक को मौका कैसे दिया गया है? आपका वोटिंग राइट लगेगा इसके ऊपर, तब आपसे चीज़ें पूछी जाएगी। मतलब यही बहुत बड़ी बात होती है, वरना आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि बंद कमरे के अंदर किसी 5 स्टार होटल के अंदर कोई डिसीजन हो गया है, पब्लिक से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अब आता है हमारा मेन सवाल, जो है कि भारत के अंदर इसका भविष्य क्या है। दोस्तों, भारत के अंदर ब्लॉकचेन का भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि इंडिया में चीज़ें लेट आती है, लेकिन चीज़ें एक्सेप्ट इंडिया बहुत स्पीड से करता है। जैसे हमने सोशल मीडिया को एक्सेप्ट किया है, वैसे ही हम आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन को भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि सरकार जब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है तो आपको और मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज से पहले अगर हम इंडिया में सर्च करेंगे तो ब्लॉकचेन के ऊपर सरकार की नीति आयोग, रिजर्व बैंक की ब्लॉकचेन है। जब ये सब लोग ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं तो इसका पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। क्योंकि आने वाले टाइम में सबको डेटा की चिंता है, सबको अपना डेटा सेफ रखना है, इसीलिए सब लोग ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसका भविष्य सुनहरा कैसा होगा। दोस्तों, आज से पहले जो भी लेयर वन ब्लॉकचेन आई है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे इथेरियम हुआ,
सोलाना हुआ, बीटीसी हुआ, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन है। ये सारी विदेशी ब्लॉकचेन थी, लेकिन ये हमारी खुद की इंडिया की ब्लॉकचेन है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जो पब्लिक के थ्रू ही ऑपरेट की जाएगी। तो इसका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। आने वाला फ्यूचर इसके अंदर, इंडिया के अंदर दिखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस ब्लॉकचेन के थ्रू 50 कॉइन फ्री कैसे मिलेंगे, आप 50 कॉइन कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको, जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे आपको एक कमेंट मिलेगा जो पिन किया हुआ है। आपको उस लिंक को ओपन करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर उसके अंदर डालना है। फिर सेकंड चीज़, उसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और फिर लास्ट में उसमें आपको अपना पैन कार्ड और जीमेल आईडी भी डालनी है। जब ये आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में सर्च करना है जाके mstscan.com, mstscan.com। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आप उसको इससे कनेक्ट करोगे तो आपको 50 कॉइन फ्री मिल जाएंगे। तो MST ब्लॉकचेन को आप ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि MST ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन है जो हिंदुस्तान में क्रांति लेकर आएगा। तो MST ब्लॉकचेन को ज्वाइन करिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर से ही आपको 50 कॉइन मिलेंगे, उसके अलावा कॉइन नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा कॉइन चाहिए तो आप अपने घर में किसी दूसरे के नंबर से रजिस्टर करके भी 50 कॉइन अर्न कर सकते हो। लेकिन एक नंबर, एक मोबाइल और एक आधार कार्ड से ही सिर्फ 50 कॉइन ही मिलेंगे, ये भी लिमिटेड ही है। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए। धन्यवाद दोस्तों।